चलो, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मॉड्यूल रहेगा आपका, दैट इज आपका स्प्लंक। ठीक है, तो मुझे बताओ, स्प्लंक की इंस्टॉलेशन हो गया सबका? स्क्रीन विजिबल है? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज स्प्लंक। ठीक है, तो पहले स्प्लंक से पहले बताओ, सिम के बारे में सबका क्लियर है? सिम के बारे में सबके क्लियर है? तो जो अगर कोई पूछे कि एक्सप्लेन स्प्लंक, स्प्लंक क्या है और सिम क्या है, आप क्या बताओगे? If anyone asks like what is Splunk and what is SIM, yeah, difference between Splunk and SIM, what you are going to telling, like बताओ क्या बोलोगे आगे? ओके, नीरज आप बताओ। देखो, अच्छा, दोबारा बता सकते हो? या नहीं, नहीं आप नहीं बताओगे? चलो बताओ। ओके, ठीक है, चलो। तो सिंपल सबने बताया, अर्श, नाम क्या था? अर्शदीप, आप बताइए थोड़ी बहुत, जो अगर सिम स्प्लंक। देखो, सिम क्या है? टूल्स है। तो सिम क्या है? टूल्स है। सिम का, हाँ, सिम के अंदर आपका स्प्लंक आ जाता है। स्प्लंक क्या है ना, एक सिम टूल है। वजू क्या है? एक सिम टूल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चलो अभी स्टार्ट करते हैं। इट्स योर इंट्रोडक्शन क्लास ऑन बिहाफ ऑफ स्प्लंक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्प्लंक क्या है ना, स्प्लंक इज अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यूज टू कलेक्ट मशीन जनरेटेड डेटा। मशीन जनरेटेड डेटा को क्या बोलते हैं? मशीन जनरेटेड डेटा को क्या बोलते हैं? लॉग्स बोलते हैं। सर्च एंड एनालाइज द लॉग्स। सर्च एंड एनालाइज द लॉग्स, सर्चिंग कर सकते हो आप, एनालाइज कर सकते हो लॉग्स को, एंड विजुअलाइज द डेटा इन डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। डैशबोर्ड पे आप क्या कर सकते हो ना, कल मैंने जैसे डैशबोर्ड दिखाया था, आप उस तरीके से डेटा को आप विजुअलाइज कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? आई यूज क्लियर? Next, it works on data from servers, applications, network devices, and security tools. Like servers हो गया, applications हो गया, नेटवर्क डिवाइसेस, सिक्योरिटी टूल्स, ये सब क्या है? आपका सोर्स हो गया। डेटा आता है। जानवी, सोर्स एंड ओरिजिन में याद है ना? ये भूलना नहीं कभी भी, जब तक कंपनी में कम ना लग जाओ। फिर भूल सकते हो, फिर याद अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो याद करवा देंगे बार बार बोल बोल के। हाँ, तो ये समझ में आ गया इंट्रोडक्शन था एक तरीके से। अगर मैं देखता हूँ व्हाई इज स्प्लंक यूज्ड एंड व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन यूज स्प्लंक। स्प्लंक ही क्यों यूज करता है? ऑर्गेनाइजेशन यूज स्प्लंक फॉर मॉनिटर सिस्टम्स इन रियल टाइम।
वो रियल टाइम में मॉनिटर करने के लिए कहीं ना कहीं आपका स्प्लंक यूज होता है। क्लियर है? देन ट्रबल शूट इशूज क्विकली, जो भी ट्रबल शूट या जो भी दिक्कत वगैरह है वो क्विकली ही क्या कर सकता है ना, इशूज वगैरह सॉल्व कर सकता है। डिटेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स, जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह हैं कहीं ना कहीं उसको डिटेक्ट करना है। और सेंट्रलाइज लॉग्स फ्रॉम मल्टीपल सिस्टम्स, मैंने बताया था जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से लॉग्स को क्या करता है ना, एक ही प्लेटफॉर्म में सेंट्रलाइज करता है। स्क्रीन दो, तो एक ही जगह क्या करता है, ये सेंट्रलाइज करता है। नहीं तो अगर आप, हाँ पूछो। सेंट्रलाइज मतलब कि जितने भी अलग अलग सोर्सेस है ना एक ही जगह एक ही एकत्रित करता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, लाइक एक ही जगह गैदर करता है, गैदरिंग करता है। हाँ हाँ हाँ, ये भी बोल सकते हो। बट अभी जो ये जो टर्म बता रहा है कि मल्टीपल सिस्टम से एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर कलेक्ट कर रहा है। ठीक है। सर बट ये अभी तक यही समझ नहीं आया, स्प्लंक ही क्यों, मतलब ये तो उस ये जो आपने वीडियो में बताया, ये तो उस वाले में जो सिम्बा बॉट होता है ना, क्या कहते हैं वजू, वो उसमें भी है। हाँ तो स्प्लंक ही क्यों स्प्लंक क्या है ना, पेड वर्जन है। अच्छा। तो पेड वर्जन में लोग समझते हो कुछ ऐसी चीज है, कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज हो सकता है जो ओपन सोर्स में नहीं है। ठीक है। ठीक है, और ऐसे नहीं कि दोनों का काम का नहीं है, दोनों ही काम की है। वो डिपेंड करता है कि देखो, आयुष आपकी मन कर रहा है वो खाने का, आइसक्रीम खाने का, मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं। उसी तरह मेरा कंपनी है, मैं बोलूंगा स्प्लंक चलाऊंगा, चलाओ फिर तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो यू हैव टू लर्न अबाउट स्प्लंक। ओके। तो उसी तरह कहीं ना कहीं डिपेंड करता है टूल्स के ऊपर। इसीलिए एक मॉड्यूल में मान लो स्प्लंक यूज हो रखा है, हाँ। तो आप स्प्लंक के बारे में सीखो। हाँ। देन आप बोल सकते हो कि सर मुझे सिम टूल में से काफी सारे टूल्स है, बस मुझे सारे टूल्स नहीं आता है, ओनली स्प्लंक आता है, पूछो। ठीक है। फिर वो स्प्लंक के बारे में पूछेगा, वो देखेगा नॉलेज है या नहीं है, दैट्स इट। टूर के मतलब ये तो कंपनी का मन हो गया ना। हाँ। ठीक। तो व्हाट प्रॉब्लम्स डज स्प्लंक सॉल्व, क्या क्या करता है ना, जैसे एप्लीकेशन क्रैशेस हो गया, सर्वर डाउन टाइम। सर्वर डाउन टाइम कौन बताएगा? नीरज, चैट जीपीटी कोई नहीं करेगा। अरे तो उनके बस में सारा करेगा। तो ये कर पाओगे? हाँ जल्दी जल्दी बड़ा पे 5 मिनट ब्रेक देते देखो, हैं। सर्वर डाउन टाइम मतलब समझ रहे हो? जानवी आप बताओ। चाकू भी है क्या? जानवी ऑनलाइन है ये आज? डर लगता है कुछ को बहुत, क्या है कल आके बताऊंगी तुम। मुझे मुझे टॉपिक ठीक है। हेलो जानवी, सर्वर डाउन टाइम का मतलब क्या समझ रहे हो? आयुष आप बताओ। मतलब कि सर्वर में कोई इशू, मतलब कि वो काम नहीं कर पा रहा। हाँ, जैसे सर्वर, देखो सर्वर, अगर मान लो जानवी आपने सर्वर बना दिया है, सर्वर आपके घर में बैठा है, ठीक है। घर में मान लो आपके जमीन है, 1 एकड़ 2 एकड़ है, आपने पूरा बनाया है अपना, सर्वर बना दिया। मुझे बताओ, सर्वर आपने बना दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, अब पैसे कमा के कैसे देगा? वो जब चलेगा, हाँ या ना? अगर मान लो बंद रह रहा है ज्यादा से ज्यादा टाइम, फिर कैसे होगा? पैसे नहीं कमा पाओगे। तो कहीं ना कहीं सर्वर डाउन टाइम वो देखता है, मीन्स लाइक सर्वर इतने से इतने टाइम बंद कैसे रह रहा है, क्यों रह रहा है, रीजन क्या है, इशू क्या है? इशूज वगैरह वो चेक करता है। नेटवर्क इशूज हो गया, और अनऑथराइज्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स, कोई भी अगर अनऑथराइज्ड लॉगिन वगैरह हो रहे हैं उसको भी वो चेक करता है। देन जो भी इंसिडेंट्स वगैरह है, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, वो भी कहीं ना कहीं वो डिटेक्ट करता है। अच्छा सर, जो बैंक में बोलते हैं सर्वर डाउन हो गया, तो उधर भी यही यूज होता है क्या? नहीं, अगर मान लो सर्वर डाउन हो गया, इट मीन्स लोड वगैरह आ गया होगा, कुछ ऐसे सिस्टम हो सकता है। यार बैंक के ऊपर भरोसा मत करना, उनके काम करने का मन नहीं होता, बोल देते हैं सर्वर डाउन है। मैं वो पूछ रहा हूँ ये एक्चुअल क्वेश्चन की, क्या बोलते हैं ना सर्वर डाउन। देखो सर्वर डाउन या तो सर्वर में कुछ वर्क वगैरह चल रहा है, हाँ। अपडेट वगैरह ला रहे हैं, या कुछ होता है ना कि अपडेट होता है हर क्या बोलते हैं उसे, अगर मान लो कोई मशीन है, हाँ।
रिकवरी होती है, हर रिपेयरिंग वगैरह होती है ना, अगर मान लो वो चल रहा है उसके वजह से ही हो सकता है, या किसी भी रीजन के वजह से ज्यादा लोड वगैरह आ रहा है तो वो इस सर्विस को बंद कर देते हैं, या सर्वर बंद रहता है किस रीजन की वजह से रह रहा है, भाई कुछ तो रीजन होगा तभी तो बंद करेंगे, हाँ, नहीं तो या हैवी हो गई रहती हैवी है। लोड हो सकता है, या कोई वायरस वगैरह घुसा होगा, या कोई ऐसे एक्टिविटीज या अटैक वगैरह हो रहा है, डीडोस अटैक कुछ तो हो रहा होगा, तो हाँ, रीजन वो फाइंड तो करते उधर हैं। ये स्प्लंक का यूज होता है। जी उधर ये स्प्लंक से आप इसका यूज नहीं नहीं, करते। वो लॉग्स को स्प्लंक के अंदर लाते हैं, मतलब जो भी सिम टूल्स है हाँ, उस सिम टूल्स के अंदर वो लाते हैं, फिर उस सिम टूल्स के अंदर आप आइडेंटिफाई करते हो कि सर्वर के लॉग्स रहते हैं, तो उस लॉग्स में आपको दिख जाता है कि इतने आईपीस एट ए टाइम फ्लोट कैसे हो रहे हैं, तो यहाँ से आप अटैक डिटेक्ट करते हो, मीन्स लाइक डीडोस अटैक हो रहा है या डोस अटैक हो रहा है, क्या चीज, या ट्रैफिक आ रहा है जेन्युइन इशू क्या ऑथेंटिकेट, इशू क्या आ रहा है, अगर ट्रैफिक आ रहा है जेन्युइनली तो इट मीन्स मुझे और भी सर्वर थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मुझे और लोड लोड बैलेंसर लगाना पड़ेगा, सारी चीज करनी पड़ती है, वो सारी चीज देखना होता है। देन हाउ इज स्प्लंक यूज्ड इन सॉक, सॉक में स्प्लंक कैसे यूज होता है, नाउ फर्स्ट इज डिटेक्ट द फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स, जितने भी फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स है, जितने भी है? फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स है कहीं ना कहीं उसको डिटेक्ट करते हैं, या आइडेंटिफाई द ब्रूट फोर्स अटैक, कोई भी ब्रूट फोर्स अटैक हो सकता है, इसीलिए मैंने आपको पहले साइबर अटैक्स के बारे में पढ़ा दिया था। देन मॉनिटर द फायरवॉल एंड एंटीवायरस लॉग्स, जितने भी लॉग्स वगैरह है, देन हेल्प्स SOC एनालिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट्स, देन मॉनिटर द सर्वर अप टाइम, लाइक सर्वर जो चल रहा है उसको मॉनिटर करता है, अभी बताया था ना सर्वर की भी लॉग्स कलेक्ट करके देखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि सर्वर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और कोई भी एप्लीकेशन वगैरह एरर्स हो रहा है क्यों हो रहा है किस लिए हो रहा है वो भी डिटेक्ट करते हैं, और परफॉर्मेंस इशू मीन्स लाइक जैसे मान लो आपकी सिस्टम है इतने परफॉर्मेंस दे रहा था बट अचानक कम हो गया, स्लो हो Why? गया। उसको भी चेक कर सकते हो आप, और रिड्यूस द डाउन टाइम, ट्राई करता है कि कोई भी सिस्टम कम से कम टाइम बंद रहे, मतलब मैक्स टू मैक्स टाइम वो चले, वो भी वो कहीं ना कहीं 100 टीम देखते हैं। क्लियर है? हाँ हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो, नहीं लेट सपोज जानवी देखो, अभी मैंने बताया कि आपने अपडेट वगैरह कर रहे हो वो अलग बात है, बट मान लो आपको पता भी नहीं है किसी भी रीजन की वजह से दिन में 3-4 बार बंद हो जा रहा है, समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आप डिटेक्ट करोगे ना, तो वहां पे यूज होता है। तो देन एक चीज आ गया आपका मशीन डेटा और लॉग एनालिसिस प्लेटफॉर्म, और जो सॉक है जो स्प्लंक है, स्प्लंक कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो जो लॉग एनालिसिस प्लेटफॉर्म है ये स्प्लंक है, ठीक है। लाइक पहले होता मशीन डेटा क्या है, लॉग से जो मैंने आपको पढ़ा रखा है एक तरीके से ये ओवरव्यू है, that is machine data is information that is automatically generated by the computers, servers, applications and devices. This is called machine data and you can also call it logs, ठीक है। जैसे एग्जांपल ऑफ मशीन डेटा अगर मैं बताऊं, लाइक ये आप लोगों को पता है ऑलरेडी, बस एक थोड़ी सी डिवाइस हो रहा है, लाइक सर्वर स्टार्ट हो रहा है स्टॉप हो रहा है उसकी मैसेज आता है, या यूजर्स लॉगिन रिकॉर्ड्स, फायरवॉल मान लो अलाउ कर रहा है या डिनाई कर रहा है उसकी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, और कोई भी एप्लीकेशन एरर वगैरह आ रहा है तो उसकी भी मैसेजेस तो होता है, तो कहीं ना कहीं ये सब आपका मशीन डेटा बोल सकते हैं। और एग्जांपल ये दे रखा है, लाइक जैसे अभी मैंने बताया था आपको, जैसे आप मैंने कल भी दिखाया था आपको कि जैसे मैं लॉग इन कर रहा हूँ या सक्सेसफुल लॉग इन या जैसे लॉग अप हुआ, कहीं ना कहीं लॉग जनरेट हो रहा है, दैट इज मशीन ऑल्सो कॉल्ड एज मशीन डेटा। नहीं लॉग्स, Logs। मशीन डेटा को ही लॉग्स बोलते हैं एक तरीके से। बताएंगे बताएंगे धीरे धीरे करेंगे। क्या थे डॉक्टर? मेटा डेटा, तो व्हाट इज लॉग, वही रिकॉर्ड्स वगैरह सिंपल वही बोल सकते हो, ये बस थोड़ा सा ना रिव्यू हो रखा है, ये रिपीट हो रखी है। प्रॉब्लम विदाउट लॉग एनालिसिस, देखो प्रॉब्लम विदाउट लॉग एनालिसिस सिंपल, पहले समझो लॉग एनालिसिस मींस, जानवी ये बताओ लॉग एनालिसिस मींस क्या समझते हो?
सकते हैं। नीरज बताओ। और ऑनलाइन अर्शदीप और अमित बताओ। देखो लॉग एनालिसिस जो आप लोगों ने बोला वो सही है। लाइक फर्स्ट आप कलेक्ट करते हो लॉग्स को, देन लॉग्स को सर्च करते हो, पैटर्न्स फाइंड करते हो, देन लॉग फाइंड सोच मतलब समझते हो लाइक क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ है, वो सारी चीजें आप एक तरीके से एनालिसिस करते हो। ठीक है, अगर आपने लॉग एनालिसिस स्प्लंक के थ्रू नहीं कर रहे हो तो इट मीन्स कैसे होगा, अगर स्प्लंक है ही नहीं। देखो स्प्लंक के थ्रू ये ज्यादातर बहुत ऑटोमेटिक ऑटोमेशन हो रहा है, बट बस आप क्या कर रहे हो ना, एसक्यूएल यूज कर रहे हो तरह तरह से, तो उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो ना, एनालाइज कर पा रहे हो। लेट्स सपोज स्प्लंक है ही नहीं या कोई भी सिम टूल्स है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, तो विदाउट सिम लाइक लॉग्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट सर्वर्स, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस होगा तो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स में स्टोर होगा कहीं ना कहीं। मिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ डेटा जनरेट होगा कि नहीं होगा, हाँ मिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ डेटा जनरेट होगा, और वेरी डिफिकल्ट टू रीड मैनुअली। टिक करके बनाना। इज आप एक एक करके मैनुअली रीड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई without sim it is not easy to detect and analyze like logs, or takes hours or days to find the issues। तब तक और एक अटैक हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। गलत बोल रहा हूँ। अब देखते हैं स्प्लंक वर्क कैसे करता है स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप आपका डेटा जनरेशन। सिंपल डेटा जनरेट होता है कहाँ पे, सोर्सेस पे, लाइक सर्वर फायरवॉल एप्लीकेशन होता है। देन कहीं ना कहीं ये आता है आपका स्प्लंक के पास। किसके पास आता है, स्प्लंक के पास। ये कैसे आता है आर्किटेक्चर में समझ आएंगे। जैसे स्प्लंक स्टोर्स डेटा, इंडेक्सिंग होता है, फिर स्प्लंक के अंदर क्या होता है आपका इंडेक्सिंग होगा। दैट इज इंडेक्सिंग में स्प्लंक स्टोर्स डेटा, डेटा स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज द डेटा, डेटा को ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करता है, और मेक्स इट सर्चेबल, डेटा को क्या बनाता है, सर्चेबल बनाता है। सर्चिंग के लिए डेटा क्या करता है ये, रेडी करता है। क्लियर है। देन नेक्स्ट थिंग्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका, सर्चिंग एंड एनालिसिस। आप क्या करते हो ना, सर्चिंग करते हो। मुझे बताओ सर्चिंग आप करोगे कैसे, इतने टाइम से मैं वही एक चीज बता रहा हूँ, आप सर्चिंग कैसे करोगे, एसक्यूएल के थ्रू। तो एसक्यूएल आपको आनी चाहिए, दैट इज सर्च प्रोसेसिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज लाइक क्या क्या सर्च करोगे ना, फेल्ड लॉगिन देखोगे, एरर देख सकते हो, डिनाइड, जैसे अलाउड या डिनाइड जो जो मैसेजेस वगैरह हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आप उसको क्या करोगे, चेक करोगे। देन स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में आपका फाइनली क्या होगा ना, जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हो या चेक कर रहे हो, उसी को आप कहीं ना कहीं डैशबोर्ड पे आप बना सकते हो, डैशबोर्ड बना सकते हो। डैशबोर्ड मीन्स लाइक विजुअलाइजेशन, स्प्लंक डिस्प्ले, टेबल्स, चार्ट्स, डैशबोर्ड, अलर्ट्स, ये सारी चीज आप कहीं ना कहीं कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। और एडवांटेजेस क्या, की एडवांटेजेस ऑफ स्प्लंक, लाइक इट हैंडल्स बिग डेटा, और रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है, फास्ट सर्चिंग के लिए यूज होता है, और यूज ऑफ सॉक के लिए। डेवलपमेंट भी जरूर। हाँ हर जगह यूज होता है सॉक, स्प्लंक वगैरह ना यूज होता है कहीं ना कहीं। तो यूज फॉर आपका सर्चिंग हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, और एनालाइजिंग। कौन बताएगा सर्चिंग मीन्स, चलो। ओके, ठीक है। जानवी आप बताइए। हाँ,
सर्चिंग लॉग्स या सर्चिंग डेटा। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। देन नेक्स्ट होता है आपका मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मीन्स कंटिन्यूअसली वॉचिंग द सिस्टम्स इन रियल टाइम। ध्यान रखना, एज ए SOC एनालिस्ट यू हैव टू डू इन रियल टाइम। हाँ जो भी करोगे रियल टाइम में करोगे, ठीक है। और स्प्लंक मॉनिटर्स सर्वर्स, एप्लीकेशन, नेटवर्क डिवाइसेस, सिक्योरिटी सिस्टम्स, इन सारे लॉग्स को कहीं ना कहीं ये क्या करता है, मॉनिटर करता है, ठीक है। और इट हेल्प्स टू डिटेक्ट लाइक सर्वर डाउन टाइम इशूज, तो आपने ऑलरेडी कर रखा है। एप्लीकेशन क्रैशेस, अनयूजुअल एक्टिविटीज वगैरह अगर हो रहे हैं कहीं ना कहीं, आप मॉनिटरिंग के दौरान आप उसको कहीं ना कहीं एनालाइज मतलब विजुअलाइज कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक्टिविटीज हो रहे हैं। क्लियर है सबको या कोई डाउट है? ठीक है। तो फर्स्ट थिंग्स सर्चिंग हो गया, आप सर्च करते हो। उसके बाद आपका जो भी सर्च कर रहे उसके अकॉर्डिंग आप मॉनिटर करोगे। देन जो भी आपके सामने मॉनिटरिंग होके जो भी विजुअलाइज हो रहा है, आप क्या करोगे ना, उसको एनालाइज करोगे। एनालाइज मीन्स लाइक जो भी आपके सामने आ रहा है, आप उनमें से देखोगे कि कोई थ्रेड्स है या नहीं है, कोई थ्रेड्स है या नहीं है। लाइक ट्रेंड्स ढूंढोगे, कौन सी ट्रेंड्स चल रहा है नहीं चल रहा है। आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ इश्यूज, क्या इश्यूज है, या कोई थ्रेड्स वगैरह, सिक्योरिटी थ्रेड्स वगैरह चल रहा है, उन सबको भी कहीं ना कहीं आप क्या करते हो ना, आइडेंटिफाई करते हो या एनालाइज करते हो। मतलब एक तरीके से आप समझते हो कि क्या पैटर्न चल रहा है, क्या अटैक हो रहे हैं, ठीक है। कोरिलेट करोगे आपस में जितने भी लॉग्स या इवेंट्स होते हैं। समझ में आ गया? हेलो, ठीक है। फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट है, मतलब मॉड्यूल कुछ नहीं, आसान है ये। सेकंड मॉड्यूल आई थिंक आपका स्प्लंक के आर्किटेक्चर है। थर्ड मॉड्यूल होगा आपका मेनली, थर्ड मॉड्यूल है आपका इंस्टॉलेशन। वो इंस्टॉलेशन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो वो मैं भी नहीं कराऊंगा, तो ओनली आर्किटेक्चर समझते हैं। तो देखो, जो आप स्प्लंक है, मुझे बताओ, मैंने सिम के आर्किटेक्चर कर रखा है, हाँ तो सिम की आर्किटेक्चर की तरह सेम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? उसी का टूल है, सेम होगा इसका। सेम होनी चाहिए, सेम ही है, बस देखते हैं कैसे। लाइक पहले समझो, जो स्प्लंक के अंदर ना कुछ कंपोनेंट्स है, कुछ कंपोनेंट्स है, देखते हैं कैसे ना। वन कंपोनेंट इज सर्च हेड। सर्च हेड, तो मुझे बताओ सर्च हेड पता है सबको? मैंने जब कल दिखाया था आपको सर्चिंग करते हैं। सर्चिंग के लिए हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बोला? कोड वगैरह जो SQL कमांड वगैरह, अच्छा हाँ। दैट इज SQL क्या करता है ना, प्रोवाइड द GUI फॉर सर्चिंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सर्चिंग के लिए। देन नेक्स्ट हो गया आपका इंडेक्सर। देखेंगे इंडेक्सर का काम क्या है। इंडेक्सर क्या करता है ना, इट इंडेक्सेस द मशीन डेटा। इसके पास जो भी लॉग्स डेटा या लॉग्स आएगा, इवेंट्स आएंगे, ये उसको क्या करेगा ना, इंडेक्सिंग करेगा, दैट्स इट। देन फॉरवर्डर का काम क्या है, मेनली फॉरवर्डर लॉग टू द इंडेक्सर। फॉरवर्डर ये एक सॉफ्टवेयर बेस होता है जो सोर्स से लॉग्स को कलेक्ट करके इंडेक्सर तक पहुंचाता है, इसका काम यही है, ठीक है। इसमें और एक ऑप्शन है, दैट इज डेप्लॉयमेंट सर्वर। डेप्लॉयमेंट सर्वर का काम क्या है ना, इट मैनेजेस द स्प्लंक कंपोनेंट्स इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। अब समझेंगे ये वर्क क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट समझो, देखो सर्च एट समझ में आ गया, अब इंडेक्सर भी आ गया। अब हम देखते हैं फॉरवर्डर। तो फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज फॉरवर्डर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्प्लंक फॉरवर्डर। ओनली स्प्लंक के ऊपर बात करते हैं। तो स्प्लंक फॉरवर्डर इज ए स्मॉल स्प्लंक कंपोनेंट इंस्टॉल्ड ऑन सर्वर और डिवाइसेस। मीन्स जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है, वहां पे क्या होता है, कहीं ना कहीं फॉरवर्डर इंस्टॉल होता है। इट मीन्स इट्स ए एजेंट बेस, इट्स एजेंट। फॉरवर्डर क्या है, एक एजेंट है, एजेंट के थ्रू हम कलेक्ट कर रहे हैं। आपने पढ़ा था ना सिम में कि कलेक्शन मेथड,
कलेक्शन मेथड पढ़ा था? कौन से मेथड था? एक था एजेंट बेस, एक था एजेंट लेस, एक होता है एपीआई के थ्रू, एपीआई या पुल। तो अभी जो मेथड है ना एजेंट के थ्रू, क्योंकि स्प्लंक के फॉरवर्डर होते हैं, फॉरवर्डर को ही हम एजेंट बोलते हैं। क्लियर है? ये कोई डाउट है? हेलो हेलो, क्लियर है सबको? तो जो ये करता है क्या है ना, लॉग्स कलेक्ट करता है, लॉग्स को कलेक्ट करता है एंड स्प्लंक के इंडेक्सर तक पहुंचाता है। दैट्स इट। दो तरीके से, चलो पहले समझ लेते हैं कि फॉरवर्डर का काम क्या है। जैसे सोचो यहाँ पे हमारे पास कुछ सोर्स है, तो इन सोर्स से, अरे स्क्रीन देखो, इस सोर्स से लॉग्स कलेक्ट करेगा। कौन करेगा? आपका फॉरवर्डर। कलेक्ट करके सीधा भेजेगा किसके पास? इंडेक्सर किसका है? स्प्लंक है। ये क्या करता है? फॉरवर्डर सिंपल यहाँ पे डेटा कलेक्ट करेगा और इंडेक्सर तक भेजेगा, और इंडेक्सर उसको क्या करता है? हेलो जानवी, जानवी सुनो सुनो सुनो, पहले मुझे बताओ, डेटा कलेक्ट होने के बाद क्या होता है? प्रोसेस याद है? पार्सिंग, नॉर्मलाइजेशन। होता नहीं होता? वो सारी चीज इंडेक्सर पे हो जाता है। ठीक है? तो ये जो लॉग्स आता है इसके अंदर, वो कहीं ना कहीं, अगर देखो कलेक्ट, ये जो फॉरवर्डर होता है दो तरीके से, एक हो गया आपका यूनिवर्सल फॉरवर्डर, एक हो गया आपका हैवी वेट फॉरवर्डर। एक होता है यूनिवर्सल फॉरवर्डर, एक होता है आपका हैवी फॉरवर्डर। अगर आप यूनिवर्सल फॉरवर्डर के थ्रू कलेक्ट कर रहे हो, तो इट मीन्स अनफिल्टर लॉग्स आते हैं इंडेक्सर के पास, फिर इंडेक्सर सारे प्रोसेस करता है जो प्रोसेस होता है लॉग कलेक्शन के बाद। अगर आप हैवी वेट फॉरवर्डर के थ्रू कलेक्ट कर रहे हो, तो इट मीन्स आपको पता होनी चाहिए कि कुछ काम तो यही कर देता है, फिल्टर वगैरह। इसीलिए आप यूनिवर्सल फॉरवर्डर हर कोई यूज करता है, हैवी वेट फॉरवर्डर यूज नहीं होता हर जगह। क्लियर है? हाँ हाँ, ज्यादा लोड लेता है। अब देखेंगे अभी। तो टू टाइप्स ऑफ फॉरवर्डर है, फर्स्ट इज यूनिवर्सल फॉरवर्डर एंड हैवी वेट फॉरवर्डर। तो फर्स्ट देखते हैं आपका यूनिवर्सल फॉरवर्डर। द इट इज, देखो इधर देखो, the Splunk agent है installed on non-Splunk system, मीन्स जिस सिस्टम को आपको मॉनिटर करना है, जहाँ पे Splunk नहीं है, या जिस सिस्टम से आपको लॉग्स को कलेक्ट करना है टू गैदर डेटा लोकली, डेटा को गैदर करने के लिए लोकली, एंड कांट पार्स एंड इंडेक्स द डेटा डायरेक्टली। लाइक जो आपका यूनिवर्सल फॉरवर्डर है, वो पार्स नहीं कर सकता, ना इंडेक्स कर सकता है, वो सिंपल कलेक्ट करके इंडेक्सर तक भेजता है। दैट्स इट। यूनिवर्सल फॉरवर्डर का काम ये है। और यूनिवर्सल फॉरवर्डर लाइट वेट है, नो इंडेक्सिंग, यूज्ड ओनली फॉर लॉग फॉरवर्डिंग। जैसे कलेक्ट करा उसने, कलेक्ट करके फॉरवर्ड कर दिया, दैट्स इट। इतना ही काम है। और इंस्टॉल्ड ऑन मोस्ट सर्वर पे इंस्टॉल होता है। ठीक है? और ये मोस्ट यूज होता है क्योंकि ये लाइट वेट है। क्लियर है सबको? अगर मैं बात करता हूँ हैवी वेट फॉरवर्डर की, ना ए फुल इंस्टेंस ऑफ Splunk विद एडवांस फंक्शनलिटीज। इसमें एडवांस फंक्शनलिटीज है, कैन पार्स डेटा और वर्क विद डेटा। It generally works as a remote controller, intermediate forwarder, and possible data filter. And since it parses data and it is not recommended for the प्रोडक्शन सिस्टम्स, तो नॉर्मली ये यूज नहीं होता है। ये बड़े बड़े सोर्स के लिए यूज होता है क्योंकि ये हैवी वेट है। ये क्या कर सकते हैं, आपका
डेटा पासिंग कर सकता है, फिल्टर कर सकता है, और यूज फॉर द कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग। और लेस कॉमनली यूज, मतलब कॉमन यूज ये होता ही नहीं। कॉमन कौन सी यूज होता है आपका? यूएफ होता है, दैट इज यूनिवर्सल फॉरवर्डर। क्लियर है? हेलो? तो एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फॉरवर्डर, फर्स्ट इज लो रिसोर्सेस यूजेस। रियल टाइम डेटा फॉरवर्डिंग करता है ये, क्योंकि कलेक्ट करते ही क्या कर देता है, भेज देता है। और सिक्योर डेटा ट्रांसफर एंड रिड्यूस द लोड ऑन इंडेक्स। देन नेक्स्ट एक टॉपिक आ रहा है कि वेयर इज द फॉरवर्डर इंस्टॉल्ड। तो फर्स्ट देखो, फॉरवर्डर इज इंस्टॉल्ड ऑन आपका एप्लीकेशन सर्वर्स पे, वेब सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर, या एनी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, सब पे कर सकते हो। आपका कौन सी यूनिवर्सल फॉरवर्डर फॉरवर्डर ये आपका कौन करके देगा आपको? कौन करके देगा? सेटअप कौन करेगा? जो यूनिवर्सल फॉरवर्डर सेटअप कौन करेगा? एडमिन एडमिन, मैंने लिख रखा है। पीछे रहता है। ठीक है। तो जो भी यूनिवर्सल फॉरवर्डर हो, चाहे हैवी वेट फॉरवर्डर हो, कहीं ना कहीं आपकी एडमिन का काम है। वो एडमिन उसको क्या करेगा ना, ये जगह इंस्टॉल करके देगा वो। देन नेटवर्क डिवाइसेस में आप सिसलॉग के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो। देन व्हाट टाइप ऑफ लॉग्स डज ए फॉरवर्डर कलेक्ट? एप्लीकेशन लॉग्स, सिस्टम लॉग्स, सिक्योरिटी लॉग्स, विंडोज इवेंट लॉग्स, और लिनक्स मशीन पे भी हो सकता है, लाइक वेर स्लैश लॉग करके जो आता है डायरेक्टरीज में। जितने भी लॉग्स होंगे कहीं ना कहीं सारे लॉग्स को वो फॉरवर्ड कर सकता है। क्लियर है? लाइक हाउ फॉरवर्डर कलेक्ट्स लॉग्स स्टेप बाय स्टेप ना। फर्स्ट होता है लॉग जनरेशन होता है, लाइक सर्वर्स और एप्लीकेशन जनरेट लॉग्स। देन फॉरवर्डर उसको क्या करेगा ना, फर्स्ट मॉनिटर करेगा, monitor the logs, watches the specific files and directories, like verseless log करा उसने। Then forwarder reads the new data and reads only new logs entries and avoids the duplicate data। याद है duplicate data avoids जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं जान भाई? जैसे मान लो फेल लॉगिन जनरेट हो रहा है, फेल लॉगिन, फेल लॉगिन, फेल लॉगिन, मान लो 100 यहाँ पे आ गया, फेल लॉगिन, फेल लॉगिन, फेल लॉगिन। ये क्या करता है, सबको कस्टमाइज करके एक लिख दिया उसने, या चार पांच। तो उसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्लास करके आना, बताऊंगा मैं। दैट इज एग्रीगेशन। हाँ। देन देखो, मैंने आपको एक चीज बताया था, जो फॉरवर्डर में स्टार्टिंग में ही बता दिया था, फॉरवर्डर जो लॉग्स तो भेजता है, डिफॉल्ट पोर्ट होता है 9997 पे। लाइक फॉरवर्डर सेंड्स लॉग्स, सेंड्स डेटा सिक्योरली टू द इंडेक्सर। जो फॉरवर्डर डेटा भेजता है इंडेक्सर को, कौन सी पोर्ट्स यूज करता है, दैट इज 9999, सॉरी 3 टाइम्स 997, यूजेस नेटवर्क पोर्ट्स, डिफॉल्ट पोर्ट है ये। देखो बहुत आसान है इसको करना। लाइक स्प्लंक में आपको क्या करना है ना, एक बार इस पोर्ट को एनेबल करना है और फॉरवर्डर इंस्टॉल करनी है। हाँ, फॉरवर्डर जब इंस्टॉल करोगे वहां पे थोड़ी सी काम है। देन यहाँ पे आके दोबारा आपकी स्प्लंक सर्वर पे, ठीक है, स्प्लंक सर्वर पे आपको एक बार वो करके दिखानी है, सेटअप करनी है, बस वो देखेंगे, मैं करा दूंगा, एडमिन का भी काम करा दूंगा। आज पहले जितने भी थ्योरी पार्ट है ना, मतलब जो भी समझने वाली चीजें आज खत्म कर देते हैं। आज के बाद जो भी होगा ज्यादातर प्रैक्टिकल होगा, या जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में थोड़ी बहुत हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है ना, व्हाट इज स्प्लंक इंडेक्सर। तो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्प्लंक इंडेक्सिंग? First is Splunk Indexer is the Splunk Enterprises components that creates and manages the indexes. The primary functions of an indexer is, first is indexing the incoming data.
जो भी फॉरवर्डर से डेटा पहुंचेगा इंडेक्सर तक उसको क्या करेगा ये, इंडेक्सिंग करेगा, मीन्स प्रोसेस द इनकमिंग डेटा इन ए स्ट्रक्चर्ड वे। क्लियर है? सर्चिंग द डेटा, सर्चिंग द इंडेक्स डेटा, रिसीव्स द लॉग्स डेटा एंड स्टोर्स द डेटा। डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड एन इंडेक्सर। चलो एक चीज मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने एक चीज देखा होगा, मैंने जब कल सर्च कर रहा था इंडेक्स पहले लिख रहा था, देखा था। तो इंडेक्स मीन्स क्या है ना, स्प्लंक के अंदर एक फोल्डर है, दैट इज इंडेक्स। इसके अंदर सारे फाइल्स कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं। इंडेक्स डीबी करके डेटाबेस है, यहीं पे सारे लॉग्स फाइल स्टोर होते हैं। इसीलिए आप कोई भी सर्च करोगे तो पहले आप इंडेक्स सर्च करोगे, इंडेक्स लिखोगे। ठीक है, इंडेक्स मीन्स इंडेक्स करने के लिए कमांड हो गया एक तरीके से। और भी जो इंडेक्स डॉट डीबी पे ही सारे कहीं ना कहीं डेटाबेस स्टोर होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो फर्स्ट कमांड आपका रहता है इंडेक्स इक्वल बराबर साइन लगाया यहाँ पे, और जो भी फाइल्स को आपको चेक करना है उस फाइल को नाम यहाँ पे आपको टाइप करनी है। देन पर्टिकुलर उस फाइल के अकॉर्डिंग, उस फाइल के अंदर जो जो लॉग्स है या जो जो लॉग्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके सामने विजिबिलिटी हो जाएंगी। क्लियर है? देखो, जैसे मुझे अभी स्प्लंक ऑन करता हूँ मैं, ऑन करा यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करना है मुझे, तो मैंने क्या टाइप करा, इंडेक्स इक्वल टू, इंडेक्स इक्वल, तो इंडेक्स क्या है ना, सर्च करने के लिए एक कमांड है। हाँ। बट और एक कमांड भी, मतलब एक और एक का भी काम है इंडेक्स का ना। इंडेक्स एक डेटाबेस है हाँ। जिसके अंदर जो भी आप लॉग्स फाइल भेज रहे हो या अपलोड कर रहे हो मैनुअली, चाहे ऑटोमेटिक फॉरवर्डर के थ्रू आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स डॉट डीबी पे जाकर स्टोर होता है, दैट्स इट। क्लियर है सबको? हेलो? हाँ हाँ। तो अभी मान लो लेट सपोज मुझे अभी सर्च क्या करना है ना, अपनी स्प्लंक की इंटरनल फाइल मुझे चेक करनी है, स्प्लंक की इंटरनल फाइल। तो मैंने अंडरस्कोर लगाया और मैं टाइप करूंगा इंटरनल, इंटरनल करा और एंटर करूंगा, तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं स्प्लंक की सारे फाइल्स, इंटरनल फाइल्स दे देगा, मैं करूँगा तो आएगा। सबका आएगा। स्प्लंक के इंटरनल में जो जो काम हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो सारी चीज दिखाएगा ये। तो समझ में आ गया इंडेक्स वगैरह। तो नेक्स्ट यहाँ पे दे रहा है कुछ, ये पढ़ लेना आप। बाकी फ्रॉम वेयर डज इंडेक्सर गेट डेटा, इधर देखो, ये चीज है, लाइक जो भी इंडेक्सर डेटा कहाँ से आता है ना, इंडेक्सर रिसीव्स डेटा फ्रॉम यूनिवर्सल फॉरवर्डर, हैवीवेट फॉरवर्डर या एनी नेटवर्क डिवाइसेस वाया सिसलॉग के थ्रू क्या होता है ना, लॉग्स आते हैं नेटवर्क डिवाइसेस का। Then what does the stores and index means? देखो, stores and index means सबको पता है। Store means data सेव कर रहा है, और index means like indexer saves raw logs data on disk. Data is saved by the time and index name. ठीक है, like index equal to security applications, ये हो गया। तो इंडेक्स यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया, मेक डेटा सर्चेबल, लाइक जो भी आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं वो इंडेक्स कमांड यूज करके आप करोगे। और स्टोर कहाँ होता है आपका, स्टोर डी इंडेक्स डॉट डीबी करके आता है। आगे नहीं। आ गया ना सबका? हाँ। अब जो इंडेक्सर वर्क कैसे करता है, अगर मान लो लेट सपोज यूनिवर्सल फॉरवर्डर के थ्रू लॉग्स आया, यूनिवर्सल फॉरवर्डर के थ्रू लॉग्स आए किसके पास, इंडेक्सर के पास, देन ये लॉग्स तो आएगा, रो लॉग्स आएगा। देन उस टाइम पहले डेटा रिसीव करता है,
देन उसी डेटा को ये क्या करता है ना, पास करता है। लाइक स्प्लंक एंटरप्राइजेस पास सेपरेट, स्प्लंक सेपरेट्स इवेंट्स, टाइम स्टैम्प, सोर्स टाइप, ये मैंने बताया था ना, पासिंग का 3 स्टेप होता है। हाँ, फर्स्ट चीज लाइन ब्रेक होता है। उसके बाद क्या करता है, टाइम स्टैम्प एक्सट्रैक्शन होता है, देन फील्ड एक्सट्रैक्शन होता है। देन पासिंग के बाद होता है क्या है आपका, इंडेक्स डेटा, डेटा इंडेक्सिंग होती है। लाइक डेटा इज इंडेक्स्ड इन एंड स्टोर, इंडेक्स होगा एंड स्टोर हो जाएगा, रेडी फॉर सर्चिंग। देन स्टोर हो जाता है डेटा, स्टोर स्टोर कहाँ होता है, डेटा सेव्ड इन इंडेक्स फोल्डर, अभी मैंने बताया था ना गाने में भी। नीरज सब समझ में आ रहा है ना। जो स्टोर कहाँ होता है, इंडेक्स फोल्डर पे स्टोर होता है, ये इंडेक्स डेटाबेस करके इस फोल्डर पे डेटा स्टोर होता है। और इसमें रिटेंशन पॉलिसी अप्लाइड होता है। रिटेंशन पॉलिसीज क्या था ना, आपको जो लॉग्स फाइल है इतने दिन तक आपको स्टोर करके रखना है। और आपको दिखा दो पोर्ट, पोर्ट कहाँ है, वर्म हो गया, कोल्ड हो गया, चलो वो सब दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे कहाँ है आपका, स्लंक में आते हैं, देन सर्च एंड रिपोर्टिंग, दोबारा स्प्लंक पे आते हैं, सेटिंग, बता दूंगा इसको कैसे करना है, बस मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि ड्यूरिंग इंडेक्सिंग कैसे हो रहा है। रैंडमली मैं तुम्हें डेमो दिखा, देखो क्रिएट ए न्यू इंडेक्स दिख रहा है सबको, हेलो। तो ये जो क्रिएट ए न्यू इंडेक्स, या तो आप क्रिएट कर सकते हो, या तो बाय डिफॉल्ट वो क्रिएट हो गया आता है, या जो आपके एडमिन वगैरह है वो कहीं ना कहीं क्रिएट करके देंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है हॉट, अरे ये देखो हॉट एंड वार्म, इधर देखो, हॉट एंड वार्म हो गया, कोल्ड पास हो गया, कोल्ड डीबी हो गया, थॉड हो गया, दिख रहा है। ये क्या है ना, एक पाथ है, लाइक इंडेक्स नेम डॉट डीबी, आपका कहाँ पे ये मेनली हॉट और वार्म बकेट्स होते हैं। हम लोग ये लिख के डालेंगे तो एक हॉट या हाँ हॉट या वार्म में जाएगा। हाँ, ये पर्टिकुलर इस बकेट्स में स्टोर होता है। समझ में आ गया, जो पढ़ाया मैंने वो सही है, वो मैं प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, या किसी की कोई डाउट है, हेलो। तो ये देखो, अभी मैंने भी बताया था कि कुछ साइज होते हैं, दैट इज मैक्सिमम 500 GB या इंडेक्स का। तो कहीं ना कहीं बकेट्स की स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग स्टोर होता है, देन फुल होते ही वो ट्रांसफर हो जाता है। ये आप क्रिएट कर सकते हो मैन्युअली, नहीं करना है तो मत करना, वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती है। मतलब बाय डिफॉल्ट जो भी डायरेक्टरीज उसने सिलेक्ट कर रखा है, पर्टिकुलर उस डायरेक्टरीज में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको, या कोई डाउट है। तो एक फंक्शन है, लाइक जो अगर सिंपल बताऊं कि इंडेक्सर का अगर मोटा मोटी काम क्या है, फर्स्ट डेटा को रिसीव करेगा, ये लॉग्स को पास करेगा, इंडेक्सेस इवेंट्स स्टोर डेटा एंड रेस्पॉन्स टू द सर्च रिक्वेस्ट। सोचो आप जो भी एसक्यूएल यूज कर रहे हो, वो जाता है किसके पास, रिक्वेस्ट है इंडेक्सर के पास, इसके पास जाता है इंडेक्सर के पास, ये आपके सामने विजुअलाइज कराता है डेटा को। ठीक है, और रेस्पॉन्ड टू द सर्च, लाइक एग्जांपल जैसे आपने सर्च करा इंडेक्स इक्वल टू सिस्टम और स्पेस देके एरर लग दिया, तो इट मींस यहाँ पे एक कीवर्ड आपने यूज करा है, दैट इज एरर कीवर्ड। तो पहले इस कमांड को समझो, यहाँ पे लिखा है इंडेक्स इक्वल टू सिस्टम, तो इट मीन्स ये जाएगा इंडेक्स डेटाबेस पे या इंडेक्स फोल्डर पे, सिस्टम नेम का कोई भी अगर लॉग्स फाइल है, उसके अंदर जितने भी लॉग्स है, पहले वो क्या करेगा ना, आपके सामने विजिबिलिटी करेगा। पहले इस कमांड का मीनिंग है, अगर आपने यहाँ पे स्पेस देके लिख लिया आपने एरर,
तो इट मीन्स इसके अंदर जितने भी लॉग्स फाइल या इवेंट्स स्टोर है, कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए कि हर जो जो इवेंट्स में एरर एरर कीवर्ड लिखा होगा, जहाँ पे एरर कीवर्ड लिखा होगा, पर्टिकुलर वही इवेंट्स आपके सामने विजिबिलिटी होगा। दैट्स इट। क्लियर है सबको? मैं समझ रहा था कि जिसमें एरर होगा ना, जिस फाइल में एरर होगा, नहीं, जिस फाइल में पर्टिकुलर जो भी सिस्टम लॉग्स में जिस जिस इवेंट में एरर कीवर्ड मेंशन होगा, पर्टिकुलर आपको वही फाइल्स आपके सामने विजिबिलिटी कराएगा। दैट्स इट। बताओ, क्लियर है सबको? ठीक है। बाकी सर्च हेड आपको पता है, सर्चिंग वगैरह करने के लिए होता है। इसमें और एक मेन चीज है, दैट इज डिप्लॉयमेंट सर्वर। देखो मैं बताऊं आपको डिप्लॉयमेंट सर्वर क्या है, सबसे बहुत इजी वे में बताता हूँ। देखो मुझे बताओ, यहाँ पे एक ही फॉरवर्डर होगा? लेट सपोज ये आपका सिस्टम की लॉस दे रहा है, मान लो और एक फॉरवर्डर है सर्वर की दे रहे हैं, राइट? मान लो और एक फॉरवर्डर है किसी और चीज की दे रहा है लॉस। तो जानवी मुझे बताओ, अगर मुझे फॉरवर्डर में कॉन्फ़िगरेशन करना है, लेट सपोज आप एज ए एडमिन वर्क कर रहे हो, तो आप इंडिविजुअली एक एक फॉरवर्डर पे सेटअप करोगे या नहीं करोगे? एक साथ ही कॉन्फ़िगर करता हूँ। चलो, टाइम लगेगा। तो आपके पास ऐसे कुछ ऑप्शन होनी चाहिए ना, एक बार में आप तीनों के तीनों फॉरवर्डर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एट दैट टाइम डेप्लॉयमेंट सर्वर आर वर्किंग। हाँ, तो डेप्लॉयमेंट सर्वर का काम क्या है? लेट्स सपोज डेप्लॉयमेंट सर्वर इज हियर। डेप्लॉयमेंट सर्वर क्या 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 करेगा ना, एट ए टाइम तीन फॉरवर्डर को ऑपरेट करेगा। ठीक है? जैसे फॉरवर्डर कनेक्ट्स, डेप्लॉयमेंट सर्वर वर्क क्या होता है ना, जितने भी फॉरवर्डर्स होते हैं कनेक्ट रहेंगे, फॉरवर्डर कनेक्ट्स टू ए डेप्लॉयमेंट सर्वर, देन डेप्लॉयमेंट सर्वर सेंड्स the configurations, sends the apps and settings, then forwarder applies the configurations, start the collecting logs as instructed। तो कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर करेगा ना, इंस्ट्रक्टर देगा ना फॉरवर्डर को, तो दैट इज डिप्लॉयमेंट सर्वर, जो कि मल्टीपल फॉरवर्डर को वो एट ए टाइम मॉनिटर कर सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, कोई भी कॉन्फ़िगर कोई भी कॉन्फ़िगर वगैरह वो क्या कर सकता है ना, पुश कर सकता है। क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर है सबको? हेलो? यार नहीं है, बताओ डेप्लॉयमेंट सर्वर। हेलो? हाँ, ये बोल सकते हो, इट मैनेजेस द फॉरवर्ड्स। ठीक है? क्लियर? तो ये था एक तरीके से स्प्लंक के आर्किटेक्चर। ठीक है? एक तरीके से कंप्लीट हो गया। अब एक बार मैं नोट्स दे रहा हूँ, एक बार ओवरव्यू रीड कर लो एक बार। दोनों भेज देना। तीनों भेजता हूँ मैं अभी।